सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हमें सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय आपके वचन के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। हम विनती करते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले काम दे और जो कुछ हम सुन रहे हैं हमारी जिंदगी में अमल करने की मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे लिए एक बहुत ही विशेष दिन है, जब 20 बच्चे हमारे बीच में से दृढ़ीकरण पाने वाले हैं। और जो दृढ़ीकरण लेने वाले जवान यहाँ बैठे हैं, आपकी जिंदगी में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय, माइलस्टोन समय, क्योंकि आप बार बार वापस आपकी दृढ़ीकरण को याद करेंगे। और आज सबके सामने आप शपथ लेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह की शिष्य बनना चाहते हैं, उनके अनुयायी होना चाहते हैं और उनको आप फॉलो करेंगे। और ये भी आप वचन देंगे कि आज से रोज आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वासियों की संगति में रहेंगे, प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे और गवाही देंगे। ये चारों चीज आपको करना है, क्योंकि यही शपथ आप सबके सामने करेंगे। कई बार जो है कि हम बाइबल पढ़ने की आदत जो है हमारे जीवन में नहीं है। आज सुबह भी जब मैं दृढ़ीकरण के बच्चों से पूछा, ये 20 बच्चों में से 2 बच्चों ने बोला कि हम रोज बाइबल पढ़ते। ये परिवार की समस्या है। परिवार हम बच्चों को सिखाते नहीं है। माँ बाप जो बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनको आप बताइए बाइबल पढ़ना जरूरी है, चर्च में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, संगति में रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम पारिवारिक रूप में प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बच्चे नहीं सीखेंगे। बच्चे जो है हमेशा हमें देखते हैं, क्या माँ बाप बाइबल पढ़ रहे हैं, माँ बाप रोज प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम करते हैं फिर अपने आप वो भी करेंगे। आज जो है कि मैं किसी और रीडिंग लिया दृढ़ीकरण की पुस्तक के अलावा शिष्यता के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई तरीके की शिष्य हैं। वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर से अपनी सारी मन और अपनी सारी प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ उनको प्रेम कर। ये हमारी आज्ञा है। परंतु शिष्यता में हम देखते हैं किस तरह हम उनको फॉलो करते हैं। लूका के इंजील उसका 9वां अध्याय खोल के रखिए, 57 आयत से 62 आयत तक। इसमें जो है कि 3 तरीके की शिष्य को हम पाते हैं। 57 और 58 में लिखा है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तो जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्वैच्छिक शिष्य, वॉलंटरी डिसाइपल, वो अपने आप कहता है कि मैं आपके पीछे बोलूंगा, और वो अपनी इच्छा से बता रहा है, खुशी के साथ कहता है मैं आपके संग संग चलूंगा। जहां जहां आप जाओगे वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं। और मत्ती के इंजील में लिखा कि एक स्क्राइब था, एक लेखक था, तो उनका दिमाग में क्या चल रहा होगा, कि क्या मकसद था उनके दिमाग में, उनका मोटिव क्या था।
कि वो अपने आप को वॉलंटियर करना, स्वैच्छिक शिष्य बनना चाहता है? क्या कारण हो सकता है? शायद उन्होंने सोचा होगा कि यीशु मसीह जो है बहुत मशहूर व्यक्ति होने वाला है, अगर मैं भी उनके साथ चलूंगा मेरा नाम भी बड़ा हो जाएगा। शायद वो सोचा होगा, या उन्होंने सोचा होगा यीशु मसीह के पास बहुत शक्ति है, ताकत है, अगर मैं भी उनके संग संग चलूंगा मेरे लिए भी कुछ ताकत मिल जाएगी। या शायद उन्होंने सोचा कि मेरा नाम मशहूर हो जाएगा यीशु के साथ अगर मैं रहूंगा। मानव जाति जो है हमेशा पावर के पीछे पड़ जाती, शक्ति के पीछे। मुझे अधिकार चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे लोग पहचानना है। आज सुबह के वक्त इन बच्चों से बात कर रहा था, हम रोज प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं आपका नाम पवित्र माना चाहिए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। बट वास्तव में मेरा नाम बड़ा होनी चाहिए, मेरा राज्य बढ़ना है और मेरा इच्छा पूरा होना, नहीं तो गुस्सा हो जाता है। यही काम हम करते हैं हमारे नाम के लिए, हमारे राज्य के लिए। छोटी छोटी राज्य, लिटिल किंगडम सब बनाना चाहता है, उसमें हम राजा बनना है, लोग मुझे सुनना है, मुझे आगे पालन करना है। प्रार्थना तो कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे भी शायद ये स्क्राइब जो है कि उन्होंने सोचा होगा कि मुझे नाम मिल जाएगा, या शायद उन्होंने बोला होगा कि मुझे सुरक्षा मिलेगा, कि शायद उन्होंने सोचा कि जहां जहां यीशु मसीह का स्वागत करेंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगा। अगर राष्ट्रपति उनको बुला लेता तो मुझे भी एक निमंत्रण मिल जाएगा, मैं भी चले जाऊंगा। परंतु यीशु मसीह के जवाब से हमें पता लग जाता उनका दिमाग में क्या चल रहा है। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों की बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह। प्रभु यीशु मसीह की कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे साथ आओगे आपकी कोई ऐसा सुरक्षा नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। असली में अगर देखा जाए कि यीशु मसीह कह रहा है मैं तो बेघर हूं, होमलेस पर्सन, घर नहीं है मेरे पास, सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है, आप मेरे पीछे कैसे आओगे? सुरक्षा तो नहीं होगा कि कोई बड़े बैंक बैलेंस नहीं होगा। आजकल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले तो प्रचार करते हैं यीशु मसीह की चेले बन जाओ, 3-3 घर मिलेगा, 4 बड़ी गाड़ियां मिलेगा, वो भी प्रचार होती है। पर तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास सिर रखने के लिए जगह नहीं है। पक्षियों के लिए तो है, घोंसले हैं, वहां जाके वो आराम करते हैं, ये आराम के भी आपको समय नहीं मिलेगा। अगर मेरी शिष्य बनना चाहते हैं, ये कठिन रास्ता है, ये जो है सरल रास्ता नहीं है, कठिन रास्ता है। जानवरों को जो है वो जगह है वो जाके आराम करने की, मेरे लिए वो भी नहीं है। तो यीशु मसीह चाहते हैं वो सोचें इसका दाम क्या, शिष्यता के दाम क्या है। ये नहीं है महिमा मिलने वाला, नाम मिलने वाला है। और आज भी वही चुनौती है, यीशु मसीह के अगर चेले बनने हैं, वो क्रूस की रास्ता है, वो मृत्यु की रास्ता है, ये आसान रास्ता नहीं है। तो आप लोग सोचिए, 20 लोग अभी भी समय है, क्योंकि ये सरल रास्ता है, ये कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, क्रूस की रास्ता है, और इसका दाम चुकाना पड़ता है। यीशु मसीह जब भी शिष्यों को बताते हैं अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे हो, क्रूस उठा के मेरे पीछे होने का मतलब ये नहीं आप प्रॉस्पर चर्च में बन जाओगे, वो नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है दुख, परेशानी,
परसिक्यूशन, इसको उठाना पड़ेगा। वो समय शुरू हो गया, सताव शुरू हो गया मसीह परिवार के ऊपर। ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और क्या हम तैयार है यीशु मसीह के पीछे अगर चलना चाहते हैं? कोई सुरक्षा नहीं है, सिर्फ आनंद जीवन की आशा है। इस दुनिया में जो है कोई सुरक्षा नहीं है हमारे लिए। हमारा जान भी जा सकता, और हमें मालूम है कई शहीदों ने अपने जान दिया विश्वास के वास्ते। आज सुबह के वक्त मैं बच्चों को सिखा रहा था, हमारे निकाया के विश्वास वचन 325 AD में लिखा गया, और उस काउंसिल में, काउंसिल ऑफ नाइसिया, उसमें 300 बिशप लोग थे, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अंधे और लंगड़े और टांग कटा हुआ थे, क्योंकि डायोक्लेशियन की परसिक्यूशन 300 से हुआ है, उसमें उन्होंने 2 ऐसे हमारे पूर्वजों जो हैं दुख उठा के हमारे लिए लिखाया था कि people who suffered under persecution, losing their eyes, their hands and legs. ये बिशप लोग की बात कर रहा हूँ जिनका ऐसा हालात था 300 AD। ये हमारा इतिहास, हम सोचते नहीं है इसके बारे में। तो हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते? यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों चलना चाहते? क्या आप सोचते हैं सुरक्षा मिलेगा? क्या आप सोचते हैं अच्छा जीवन होगा, कि गाड़ी मिलेगा, घर मिलेगा? क्यों आप पालन करना चाहते? ये सरल रास्ता नहीं है, क्रूस के रास्ता। और लूका हमें बताता है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह बोलने के बाद उनका उत्तर क्या था। यीशु के साथ गया, ये नहीं गया, बताया नहीं, क्योंकि वो चाहता कि हम अपने आप को उस जगह में डालें और हम फैसला करें कि हम उनके चेले बने या ना बने। और यही फैसला आप 20 लोग आज करना सकते। आधा घंटा और है, उसके बाद आप फैसला नहीं कर सकते। तो इस शिष्य के बारे में हमें नहीं पता लग रहा, ये स्वैच्छिक शिष्य, वॉलंटरी डिसाइपल। आगे देखते हैं 59 और 60 में। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता की गाड़ दो। उसने उससे कहा, मरे हो कि अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। अब दूसरी शिक्षा, पहले तो वॉलंटरी डिसाइपल है, स्वयं डिसाइपल है, ये विलंब करने वाला जो शिष्य। तो यहाँ पे बुलाहट भी है। यीशु मसीह कह रहा है कि दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो गए, फॉलो मी, आदेश भी है। और वो क्या कहता है कि प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता के गाड़ दो। और ये यीशु मसीह जो है बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं, मरे हो को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्द जो इस्तेमाल किया है दूसरे के बारे में, ये वही शब्द है जो शिष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मातेकिस, डिसाइपल, वही शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया। और वो कहता है कि मेरे पिता को गाड़ने दो। और शायद इसमें 2 तरीके से इसको समझ सकते हैं। उस पिता का मृत्यु हो गया है, इसलिए वो जाकर उनको दफन करके आना मांग रहे हैं। और यहूदियों की रीति के अनुसार अगर किसी के घर में मृत्यु हुआ, उसका प्रथम जगह दिया जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। यानी पसक की सैक्रिफाइस बलिदान है, उससे भी ज्यादा उनको जाके वो काम करना था। याजक लोग भी अगर उनकी परिवार में अगर किसी के डेथ हो गया है, वो जाके कर सकते हैं। सिर्फ नाज़री लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं।
तो अगर किसी की डेथ हो गया और उसमें आप मदद करते हैं, ये भी अच्छा काम था उन दिनों में। और अगर पिता का दफन करना ये उनका फर्ज बनता था, बहुत ही महत्वपूर्ण फर्ज बनता था। और अगर यीशु मसीह कहते हैं इसको मत करो, परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार को जाके प्रचार करो, इसका मतलब परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार प्रथम जगह लेना, परिवार से जाना, उसको अहमियत देना। ये जो शारीरिक, जो आत्मिक रूप से मरे हैं, वो जाके जो शारीरिक रूप से मरे हैं उनको दफन करो। यही इसका जो आत्मिक रूप से मरे हैं, वो जाके जो शारीरिक रूप से मरे हुए हैं उनको जाके करो। यानी परमेश्वर की राज्य का मांग जो है पारिवारिक मांग से ज्यादा है। शायद आप सोच सकते हैं अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, अरे मेरे माँ बाप से कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। परंतु तो कई बार हम करते हैं हमारे जीवन में और काम के लिए। मान लो आप एक मरीन है, एक फौजी है, जो आपको कश्मीर की फ्रंट लाइन में डाला है और एक्शन चल रहा उधर, आपके घर में किसी का डेथ होता है तो आप वापस नहीं आ सकते। आप देश के लिए लड़ेंगे उधर, आप क्या देने के लिए तैयार हैं। और अगर आप एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कल आपका इवेंट है और आज किसी की डेथ होती है, आप उस ओलंपिक को छोड़ के नहीं आते, क्योंकि आपको उसको प्रायोरिटी देते। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसे करते हैं और चीजों को अहमियत देते हैं, अर्जेंसी देते हैं। और यीशु मसीह इस व्यक्ति को बोल रहा है अभी आ जाओ। शायद डेथ हुआ होगा उस घर में, फिर भी यीशु मसीह का बुलाहट का मतलब एक अर्जेंसी है, अभी जाओ, अभी जाके प्रचार करो। तो ये एक तरीके से देख सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि उनके पिता का मृत्यु अभी हुआ नहीं। वो कह रहे हैं यीशु मसीह आप थोड़ा वेट करना, जब मेरे पिताजी मर जाएंगे फिर मैं उन्हें दफन करूंगा, फिर मैं आऊंगा। ये मेरा फर्ज है, मैं सबसे बड़ा हूं मेरे घर में, तो मेरे पिता को दफन करना। तो डिले करना, कह रहा है कि अभी नहीं है, वक्त अभी नहीं है। तो शायद जो है कई बार हम जब परमेश्वर की बुलाहट आता है, जवानी में हम अपना जीवन को समर्पण नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे में कहते हैं हाँ मिनिस्ट्री में आप आएंगे। यीशु मसीह बुलाता अभी आने के लिए, इस वक्त आने के लिए, इस वक्त अपने आप को समर्पण करने के लिए। जवानी में अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण करने। एक कहानी है, एक बुजुर्ग अपने बेटों को समझा रहा था कि बेटा खुदा आपको बुला रहा है कि आप जाओ मिनिस्ट्री में जाओ। तो कहने लगा नहीं नहीं कामयाबी नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत अच्छा अमीर बनूंगा, फिर जब रिटायर होगा तब मैं सोचूंगा खिदमत के बारे में। तो पिताजी थोड़ा बहुत मायूस हो गया, तो कहने लगा भैया जाके गांव की दुकान से 6 केले लेके आना। तो लेके आया 6 केले, पहली केला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। तो बेटा थोड़ा बुरा लग रहा था, सोच रहा था मुझे भी देंगे भाई पिताजी। चौथा, पांचवा, छठी 6 केला खत्म हो गया, फिर 6 छिलका देके उनको दे दिया, कहना के ले लो। तो उसको बहुत गुस्सा आया, अरे पिताजी आप क्या कर रहे हो, तो छिलका दे दे मुझे, तो केला तो आपने खा लिया। तो पिता ने बोला आप वही काम खुदा के लिए करें, जब बुजुर्ग में छिलका है वही देना। जवानी की जो सामर्थ है उसको अब देना नहीं। यानी जब हमारे पास यूथ विगर है उस समय तो खुदा, जब बुढ़ापे में हम तंग हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अरे बिशप साहब मुझे ऑर्डिनेशन देता हूँ, पादरी बनना। जवानी की जोश, उस वक्त हम अपने आप को समर्पण करना। तो यीशु मसीह सबको बुला रहा है, ये सिर्फ इन 20 बच्चों के लिए सभी को बुलाहट है, शिष्य बनने की बुलाहट है।
मन फिराने की बुला है, मन फिरा के यीशु मसीह की चेले बनना है। किसी ने जाके एक यहूदी रबाई से पूछा, रबाई कब मन फिराना? तो कहने लगा कि मरने से पहले मन फिराना। तो व्यक्ति ने बोला, मुझे तो नहीं पता कि कब मैं मरूंगा। तो रबाई ने बोला, फिर आज ही मन फिराओ। यानी कई बार हम मन फिराने के समय सोचते हैं हम आखिरी में 11:30 बजे जो है कि हम मन फिराएंगे। किसी ने बोला कि डोंट वेट टिल 11:30, यू मे डाई एट 12:30। आप इंतजार मत कीजिए आखिरी समय तक मन फिराने की, आपकी बुलाहट कब आएगा किसी को नहीं। ये समय है कि जब परमेश्वर आपको बुला रहा है, शिष्यता के लिए बुला रहा है, शिष्य बनने के लिए बुला रहा है, आप अपने आप को समर्पण कीजिए। सरेंडर योरसेल्फ with the claims of God। विलंब करने वाला मत बनाइए, डोंट डिले रिएक्शन, क्योंकि परमेश्वर आपको बुला रहा है। यहाँ पे भी लूका में नहीं बताता कि ये व्यक्ति क्या किया, यीशु के पीछे गया, ये नहीं गया, छोड़ देता है। क्योंकि हम उस तस्वीर में अपने आप को डालना है, क्या हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या हमारे घर में अगर मृत्यु हुई है और यीशु मसीह की बुलाहट है, क्या हम जाएंगे? क्या हम कहेंगे कि जब पिताजी के जो मृत्यु होगा उसका पूरा जो चीज में करना मैं करके फिर आऊंगा? तो ये हमारे ऊपर है। आखिरी चीज जो है कि 61 में लिखा है, तीसरी जो शिष्य है, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे होऊंगा, पर पहले मुझे जानने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो। ये अनुचित शिष्य है, रिलक्टेंट डिसाइपल। पहले से वो बता रहा है कि हाँ मैं आऊंगा, नहीं मतलब जैसे शब्द निकल रहा है मुंह से, कह रहा कि मेरे परिवार से परमिशन लेना, गुड बाय करना उनके लिए, है ना। कई बार हम माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं कि जब बुलाहट हमारे पास आती है वो इच्छा नहीं है जाने के लिए, कि अगर यीशु मसीह के अनुयायी बनना है ये सरल काम नहीं है। शिष्य धर्म में कोई पीछे नहीं हटना है। आखिरी आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य की योग्य है। हल चलाने वाले जो है पीछे नहीं देखता, वो हल को पकड़ता, देखता, बैलों को चलाता, उनकी फोकस हल के ऊपर, पीछे नहीं देखता। ये इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए था। तो यहाँ पे हम देखते हैं तीनों जो तस्वीर हमारे सामने रखा है, तीनों में हमारी उत्तर क्या है? तीन टाइप के शिष्य को हम देखते हैं। परंतु क्या हम सुरक्षा के लिए सोचते हैं जैसे स्वैच्छिक शिष्य थे, या विलंब करने वाले शिष्य थे हम कि पिता की डेथ नहीं हुआ बाद में देखेंगे? ये अनुचित शिष्य की तरह है कि हम परिवार के बारे में सोचते हैं और खुदा की बुलाहट को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें बुलाता है, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को सेवा करने के लिए हमें बुलाता है। सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से उनको प्रेम करें और उनको सेवा करें। खुदा आप सबको आशीष दे ताकि आप सच्चे अनुयायी बने और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको शक्ति दे ताकि आप अंत तक विश्वास से बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।